हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास से संबंधित जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सितार का जनक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो सितार का जनक माना जाता है किसे? तो अमीर खुसरो को। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है। भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग मुगल शासक बाबर ने किया था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था शेर शाह सूरी द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? इसका सही जवाब क्या है? तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई है यह आपका 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी की लड़ाई। लाख बख्श के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लाख बख्श के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी की लड़ाई। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? तो ढाई दिन का झोपड़ा, पहली बात तो ये जो ढाई दिन का झोपड़ा है ना, ये कोई झोपड़ा नहीं है, यह एक मस्जिद है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। एक बार पूछा था कि ढाई दिन का झोपड़ा क्या है, ठीक है। तो ढाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है और ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है ढाई दिन का झोपड़ा। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ढाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक जो हैं वह हैं अबुल फजल। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था वह कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय था भारत का अंतिम मुगल सम्राट। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो जो रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका, यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? इसका सही जवाब क्या है? तो महमूद गजनवी ने
कौन से मंदिर को लूटा था? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सोमनाथ मंदिर को लूटा था महमूद गजनवी ने। और ये सोमनाथ का मंदिर है एक किस राज्य में स्थित है? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, गुजरात राज्य में पड़ता है आपका। कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है यह आपका सोमनाथ का मंदिर। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया था सोमनाथ मंदिर को? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि चंद्रदेव सोमराज के द्वारा सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, चंद्रदेव सोमराज के द्वारा। कहाँ पर है? गुजरात में। और इसी मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो तराइन की जो पहली लड़ाई है यह आपका 1191 ईस्वी में हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही जवाब क्या है? तो यात्री इब्न बतूता जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी हो जाएगा। यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और जो यात्री इब्न बतूता था यह कहाँ का रहने वाला था, यानी किस देश से आया था? तो मोरक्को से आया था। इसे भी याद रखिएगा आप लोग कि मोरक्को का रहने वाला था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है इब्न बतूता। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो है यह फतेहपुर सिकरी में किया था। यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में किया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का जो मूल नाम है वह आपका रामतनु पांडे था। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दीन ए इलाही शुरू किया गया था यह अकबर के द्वारा। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दीन ए इलाही जो है आपका अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किसके उपलक्ष्य में कराया था? इसका सही जवाब क्या है? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। जब गुजरात विजय फतेह कर लेता है अकबर, उसी के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत की जो पहली महिला मुस्लिम शासिका थी वह कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और रजिया सुल्तान ने कब से कब तक गद्दी पर बैठा था? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। 1236 से 40 तक उसने शासन किया था। अभी जो सीजीएल हुआ है कल तो आ ही गया आपका, और टीयर 1 का रिजल्ट भी आ चुका है। जिसका टीयर 1 क्वालिफाई हुआ है वो लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मैंने इस पे एक वीडियो भी बना रखा है टीयर 1 पे। कट ऑफ इस बार बहुत हाई गया है, अनएक्सपेक्टेड है। ओबीसी का 146 नंबर, जनरल का 153 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 142 नंबर, एससी का 126 नंबर, एसटी का 111 नंबर। तो बहुत ही ज़्यादा, इतना किसी के द्वारा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। तो सोच सकते हैं कि कितने बच्चे अच्छे पढ़ने वाले अब एग्ज़ाम में हैं कि नहीं, कंपटीशन में अच्छे अच्छे बच्चे हैं। इसलिए तैयारी को आप लोग अच्छा रखिए, तभी जा कर के सिलेक्शन पॉसिबल है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो विजयनगर राज्य की स्थापना संगम शासक हरिहर और बुक्का ने की थी।
यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम शासक हरिहर और बुक्का ने की थी। यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? इसका सही जवाब क्या है? तो यात्री इब्न बतूता जो है यह मोरक्को का रहने वाला था, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यात्री इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है जो 1526 ईस्वी में हुआ था, यह आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पानीपत की प्रथम जो युद्ध हुई थी वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा युद्ध है जिसके बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ जाती है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश की क्या होती है, भारत में नींव पड़ती है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो हुमायूं नामा की जो रचना है यह गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत जो है यह शिवाजी ने की थी, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत शिवाजी ने की थी। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है, यानी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सही जवाब होगा अनंग पाल ने। तोमर शासक अनंग पाल को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है, तो याद रख लीजिएगा अच्छे से, अनंग पाल को। किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कौन सा शासक है, सुल्तान था जिसकी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो सही जवाब ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने पर हुई थी। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो लोदी वंश की स्थापना जो है यह बहलोल लोदी ने की थी। लोदी वंश की स्थापना, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1857 का विद्रोह भारत में कहां से प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब क्या है? तो 1857 का जो विद्रोह था भारत में सबसे पहले मेरठ से प्रारंभ हुआ था, यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 का विद्रोह भारत में मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? इसका सही जवाब क्या है? तो 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी था वह आपका बहादुर शाह था, यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो बहादुर शाह। तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजय रहा? इसका सही जवाब क्या है? तो तराइन की दूसरी लड़ाई में विजय मोहम्मद गौरी रहा। दूसरी तराइन की लड़ाई कब हुई थी? तो 1192 ईस्वी में जब तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी तो उसमें विजयी कौन हुआ था? मोहम्मद गौरी हुआ था। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अजमेर में कौन से सूफी फकीर हैं जिनकी दरगाह है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
1857 की स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक था वह था कमल और रोटी, यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह था चंद्रगुप्त मौर्य था। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, महापद्म नंद थे नंद वंश के संस्थापक। कौन थे? महापद्म नंद। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो सबसे अधिक जो मंगोल आक्रमण हुआ था यह आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है वह कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग डियर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसको 1000 दिनारी कहा जाता था वह कौन था? ऑप्शन है बाबर आजम, अनंगपाल, मलिक काफूर, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।